लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तमाम तरह के सफ़ेद दाग के बारे में, जो कि विटिलाइगो के अलावा तमाम तरह के सफ़ेद दाग होते हैं। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों में। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सफ़ेद दाग को के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सामान्यतः बड़ों में देखने को मिलता है विटिलाइगो के अलावा। तो इसमें जो सबसे नंबर 1 लिस्ट पे आएगी वो आती है इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलेनोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IGH। तो इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो सफ़ेद तिल। तो जो सफ़ेद तिल की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अत्यंत ही सामान्य परेशानी है और उसको बहुत ही आसानी से लोग चरक विटिलाइगो वाली बीमारी से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन ये जो परेशानी होती है IGH, इसमें व्यक्ति के शरीर पर जो पेट है, पीठ है, हाथ पैर है, उस पर छोटे छोटे वाइट कलर के पैचेज डेवलप हो जाते हैं। तो और इनका साइज जो होता है 2 से 6 mm होता है अधिकांश केस, मतलब कि ये छोटे छोटे साइज के गोल होते हैं पैचेस, और इनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है। और ये पैचेस साधारणतः साइज में बड़े नहीं होते हैं, मतलब जो अभी तक रिपोर्ट में है कि अधिकतम साइज इनकी 2 सेंटीमीटर हो सकती है। जैसे विटिलाइगो के पैचेस तो बढ़ते चले जाते हैं, यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पूरा बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन IGH में 1, 2, 3 छोटे छोटे निशान होंगे। IGH की जो समस्या है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस समस्या के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। तो जैसे एक रिसर्च में ये पाया गया था कि 80 की उम्र में कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है जिसके शरीर पे सफ़ेद तिल न पाया जाए। और इसी तरह से एक स्टडी ने 70 की उम्र पे देखा था जिसमें कि लगभग 80% से ऊपर के लोगों में सफ़ेद तिल मौजूद था। इनकी संख्या साधारणतः 2-3 होती है, लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें व्यक्ति को 100 से 200 की संख्या में भी सफ़ेद तिल हो जाते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल पैचेज। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है बड़ा सिंपल सा होता है। एक एसिड आती है, केमिकल आता है, उसके द्वारा इन तिल को हटा दिया जाता है। उस केमिकल का नाम होता है TCA, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। इसी तरह से कुछ केसेस में लेज़र से हटाया जा सकता है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से हटाया जा सकता है, और कुछ केसेस में लाइट थेरेपी या फिर जिसको फोटोथेरेपी बोला जाता है, और कुछ दवाइयाँ जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इस तरह का डॉक्टर इस्तेमाल कर लेता है। ऐसे तो उन्हें इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो सिंपल वाइट पैचेज हैं, छोटे छोटे तिल हैं, तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसको इलाज करवाना चाहते हैं कि नहीं। ऐसे उसके इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस एक कॉस्मेटिक कंसर्न होता है। और कई बार मरीज़ के अंदर बड़ा ज़्यादा फियर रहता है कि इसको हटाना ही हटाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। अदरवाइज उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वाइट स्पॉट की लिस्ट में, एक फंगस होता है जिसका नाम होता है P. versicolor। तो ये एक फंगस होता है जो कि मैलेसीजिया नाम के फंगस से ये परेशानी होता है। तो इस परेशानी में क्या होता है कि छोटे छोटे एक जैसे दिखने वाले वाइट कलर के पैचेज आ जाते हैं गर्दन पे और छाती पे और पीठ वाले हिस्से पे। यही एरिया ज़्यादा अफेक्ट होता है। कभी कभी चेहरे पर भी आ जाता है, कभी कभी नीचे भी पैचेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साधारणतः यही एरिया अफेक्ट होता है। काफ़ी केसेस में ये जो वाइट पैचेज होते हैं वो बाल मतलब हेयर के आसपास होते हैं, मतलब फॉलिक्यूलोसेंट्रिक होते हैं, बाल के आसपास वाले एरिया में। तो ये जो वाइट पैचेज होते हैं इनमें थोड़ी सी स्केलिंग होगी, मतलब जो बगल की स्किन है उससे थोड़ा सा स्केल रहेगा, थोड़ा सा चमकीला वो स्किन दिखेगा। और काफ़ी केसेस में वाइट के साथ में ब्लैक पैचेज भी होते हैं। हालांकि इनमें कोई खास लक्षण नहीं होता है, हल्की फुल्की खुजली हो सकता है, बस ये देखने में थोड़ा ख़राब लगते हैं। गांव के लोग इसको अच्छे से पहचान लेते हैं, बहुत वेल फेमिलियर होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पसीने वाले इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये फंगस जो होता है पसीने से आकर्षित होता है। तो ये फंगस जो है पसीने जहाँ ज़्यादा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्म इलाके, जैसे जिस रीजन में हम लोग रह रहे हैं यूपी बिहार, ये रीजन जो है इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। गांव के लोग बहुत फेमिलियर हैं, वो सेहुला नाम से इसको अच्छे से पहचानते हैं। तो यदि ब्लैक पैचेज हो इंटरमिक्स्ड वाइट के साथ तब तो बड़ा क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी वाइट पैचेज ही केवल होते हैं। और इसको पक्का करने का क्या तरीका है कि आपको सेहुला वाली ही परेशानी है, तो उसके लिए स्क्रैपिंग कर ली जाती है, हल्की सी स्किन को खुरच करके माइक्रोस्कोप में फंगस को देख लिया जाता है, तो डायग्नोसिस बड़ी क्लियर हो जाती है। फंगस के हाइफी और स्पोर्ट्स दिख जाते हैं और बीमारी क्लियर हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी बीमारी की तरह ही सिंपल है। सिंपल एंटी फंगस जो क्रीम आती हैं जैसे कीटोकोनाजोल, लालीकोनाजोल, इबरकोनाजोल, इन क्रीम को लगाया जा सकता है पूरे एरिया में। और ज़रूरत पड़ने पर आपका डॉक्टर एंटी फंगल दवाइयाँ जैसे कि फ्लूकोनाजोल या फिर इट्राकोनाजोल इस तरह की दवाई दे देता है थोड़े समय के लिए, और ये परेशानी खत्म हो जाती है।
कुछ केसेस में ये परेशानी वापस भी आ जाती है, लेकिन उन केसेस में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट जो वाइट स्पॉट पैदा करने वाली बीमारी जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो होती है लेप्रेसी। तो जो लेप्रेसी है, हमारा देश लेप्रेसी के मामले में बहुत आगे है। हमारे देश में बहुत भारी मात्रा में लेप्रेसी के पेशेंट हैं। लेप्रेसी हालांकि अब संसार के लिए परेशानी नहीं है, केवल इंडिया के लिए प्रॉब्लम रह गई है। और आसपास के जो देश हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें भी थोड़ी मात्रा में देखी जाती है, लेकिन इंडिया सबसे आगे है लेप्रेसी के मामले में। तो ये लेप्रेसी के जो पैचेज होते हैं वो वाइट कलर के पैचेज हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के पैचेज। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि इनमें सूनापन होता है, मतलब उसमें आप छुएंगे तो पता नहीं चलेगा, उन पैचेज में सेंसेशन नहीं होगा। तो जैसे कई बार ठंडा गर्म पानी का भी सेंसेशन नहीं होता है, पिन प्रिक का भी सेंसेशन नहीं होता है, और साथ में नसें भी, हाथ पैर भी सुन्न हो सकते हैं। तो लेप्रेसी के पैचेज जो होते हैं वो बड़े पैचेज भी हो सकते हैं, कभी कभी पूरा बड़ा बड़ा पैच, इतने बड़े बड़े पैचेज कि पूरे चेस्ट पे पैच है और वो एरिया पूरा शून्य है। तो लेप्रेसी एक महत्वपूर्ण सफ़ेद दाग के लिस्ट में आ जाता है। और लेप्रेसी का ट्रीटमेंट जो है अब इजी है। इसके लिए WHO इसके ट्रीटमेंट को गाइड करती है। MBMDT नाम की थेरेपी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सभी डॉक्टर उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिसमें कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, डेप्सॉन, रिफेम्पिसिन, हैंसाप्रान। उनको 6 महीने, साल भर या फिर ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर 2 साल के लिए देता है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाता है।